हमारे देश में आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, बॉयकॉट करने में भी घपला कर जाते हैं। बॉयकॉट भी अपना फ़ायदा देखकर ही चलाया जाता है और इसीलिए दिलजीत दोसांझ अब एक बहुत ही वाजिब सवाल उठा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे मैचों पर सवाल उठाए हैं और अपनी फिल्म, आपको याद होगा सरदारजी 3 पर हुए विवाद पर भी उन्होंने अब रिएक्ट किया है। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि मैंने फिल्म पहलगाम हमले से पहले शूट की थी, जबकि मैच हमले के बाद भी खेले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिलजीत दोसांझ दुखी हैं, ज़रूर है, क्यों नहीं होंगे। और इस सिलेक्टिव बॉयकॉट से आपको याद होगा कि पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने फिल्म सरदारजी 3 में काम किया है, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो बवाल मचा दिया गया, बॉयकॉट की अपील होने लग गई, क्योंकि दिलजीत दोसांझ के साथ लीड रोल में हानिया आमिर थी, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। और फिल्म की रिलीज से पहले पहलगाम अटैक भी हो गया था, तो फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की गई, यानी रिलीज ही नहीं होने दी गई, क्योंकि इस फिल्म में हानिया आमिर लीड रोल में थी। दिलजीत को देशद्रोही तक कह दिया गया। देखा ही होगा आपने ये सब कुछ। दिलजीत की नागरिकता रद्द किए जाने की मांग भी उठने लगी। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान साथ में मैच खेल रहे हैं और इसी पर दिलजीत दोसांझ ने सवाल उठाए हैं। तीसरा कल है। दिलजीत दोसांझ ने एक इंटरव्यू में पहली बार अपनी इस फिल्म सरदारजी 3 पर हुए विवाद पर खुलकर बात की है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसारन वैली में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और उसमें करीब 26 भारतीय पर्यटकों को आतंकवादियों ने मार दिया था। और इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ गया था और फिर भारत में सभी पाकिस्तानी चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और यहाँ तक कि एक्टर्स के काम करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। दिलजीत दोसांझ को भी निशाने पर ले लिया गया था, क्योंकि दिलजीत दोसांझ सरदारजी 3 में हानिया आमिर के साथ काम कर रहे थे। हालांकि ये फिल्म पहलगाम हमले से पहले शूट हो गई थी और दिलजीत इस वक्त मलेशिया में अपने औरा टूर पर हैं और इसी एक कॉन्सर्ट में दिलजीत ने कहा कि पंजाबी कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते। पर पंजाबी ते सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकते। दिलजीत दोसांझ ने इंडिकेट किया कि वो मेरे देश का झंडा है, हमेशा सम्मान करो। अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे कुछ कहना है। जब फरवरी में मेरी फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग हुई तब भी मैच खेले जा रहे थे। उसके बाद पहलगाम में दुखद आतंकी हमला हुआ। उसके बाद भी हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरी फिल्म, यानी दिलजीत कह रहे हैं कि उनकी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद खेला गया था। कोई अंतर्यामी तो वो नहीं थे। आओ मेरे देश का झंडा, ऑलवेज रिस्पेक्ट है साडे नाल। एक छोटी सी गल करने वाली है, कर ले 2 मिनट। जदों मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी च बनी सी, जदों ऑलरेडी मैच खेलते पए सी सारे। और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत ही दुखदाई घटना हुई पहलगाम अटैक की, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, मैच बाद से नेशनल मीडिया का जोर लग गया दिलजीत दोसांझ को। और आपको बताते चले कि एशिया कप सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान साथ में 2 मैच खेल चुके हैं और अब फाइनल मुकाबला कल इंडिया पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दिलजीत दोसांझ ने आगे बेहद ही वाजिब बात कही, हम अपने देश के साथ हैं, लेकिन जब ये मैच हुआ, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, इसका और मेरी फिल्म का फ़र्क बहुत है। दिलजीत ने कहा कि हमारी फिल्म पहले शूट हुई थी, मैच तो बाद में हो रहे हैं। जदों मेरी फिल्म आई सी सरदार जी,
फरवरी च बनी सी जदों ऑलरेडी मैच खेलते पैसे सारे। दिलजीत ने गोदी मीडिया को भी आईना दिखाया और दिलजीत ने कहा, हमारे देश का नेशनल मीडिया मुझे देशद्रोही के रूप में दिखाने पर तुला हुआ और पूरी कोशिश की उन्होंने, पर पंजाबी और सिख कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकते। कि नेशनल मीडिया का जोर लग गया दिलजीत दोसांझ नूं देश के खिलाफ दिखाने के लिए, पर पंजाबी ते सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकते। दिलजीत ने आगे कहा, मेरे पास कई जवाब हैं लेकिन मैं चुप रहा, सब कुछ अपने अंदर ही रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पास कई जवाब हैं, कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको उस जहर को अपने अंदर नहीं लेना चाहिए। मैंने जिंदगी से यही सीखा है और इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरे को बहुत जवाब है, मैं चुप रहा, मैं अपने अंदर रखिया सारियां गल्लां, मैं बोलिया नहीं। मेरे को जवाब बहुत है, यही है कि कोई कुछ भी कहे तुहानू, तुसी उस जहर को अपने अंदर नहीं लेके जाना। ये मैं सीखिया, ये लाइफ से मैं सीखिया, इस करके मैं बोलिया नहीं, मैं चुप रहा। पर थोड़ा प्यार है ना, आज मेरे देश का झंडा मैं देखा तो मैं तो रहा नहीं गया। रिस्पेक्ट ब्रदर, रिस्पेक्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। गल्ला होर भी बहुत है करने वाली, पर आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट शिट कि मैं उसको जाऊँ। बहुत ही प्यारा माहौल है, तुसी इतने खूबसूरत सारे लग रहे हो और मैं थोड़ा माहौल जो है वो इतनी खूबसूरत रखना चाहता हूँ। ये यू गाइस रेडी फॉर डांस? या आपको याद होगा कि जब सरदार जी 3 पर विवाद बढ़ा तो इसे भारत में रिलीज ना करने का फैसला किया गया और सिर्फ विदेशों में ही इसको रिलीज किया गया। दिलजीत दोसांझ ने यह बात भी साफ की थी कि जब मैंने हानिया आमिर के साथ फिल्म की शूटिंग की थी तो हालात तो सामान्य थे, पर दिलजीत की ये बात किसी ने नहीं सुनी और फिर फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। आपको याद होगा दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से भी हटाए जाने की मांग होने लगी थी। हालांकि दिलजीत अभी भी फिल्म का हिस्सा हैं और इस फिल्म में दिलजीत फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सिखों के रोल में नजर आएंगे। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बॉयकॉट को लेकर इतना दोगलापन कहां से लाते हो आप लोग। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि दोगलापन इसलिए है कि दिलजीत दोसांझ ने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया था, इसीलिए जैसे ही मौका मिले तो दिलजीत को टारगेट करना शुरू कर दो। ये वही दिलजीत हैं जो चमकीला फिल्म के लिए एमी अवार्ड्स में नॉमिनेट हुए हैं, जो हमारे देश का नाम और मान दुनिया भर में बढ़ा रहे हैं। घर पे ही उनके साथ देखिए किस तरह का ये दोगला सलूक किया जाता है। शर्मनाक। सत्यमेव जयते।